खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। दीपावली का त्योहार नजदीक है, वहीं इस मौके पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में रौनक देखते ही बनती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की पहल पर लगे इस मेले में देश भर के स्वदेशी उत्पादनों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मेले का शुभारंभ किया। मौके पर सांसद कानपुर और मिश्रिक एमएलसी विधायक बीजेपी उत्तर दक्षिण और ग्रामीण जिला अध्यक्ष मंडल आयुक्त डीएम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जीएसटी में कमी और सरकारी सहयोग से बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग अब स्वदेशी सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यवसाय को नई दिशा मिल रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में इस बार स्वदेशी उत्पादकों की धूम है। हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम, वस्त्र और स्थानीय उद्योगों के सैकड़ों उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने घरों को स्वदेशी सामान से सजा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कमी का लाभ भी ग्राहकों को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल अभियान को भी गति दे रहे हैं। प्रिया गुप्ता, हम लोग ने स्टॉल लगाया है स्वदेशी मेला में 2025 और हमारे ब्रांड है श्री सूर्य नमकीन प्राइवेट लिमिटेड अंडर तनवानी नमकीन के नाम से। सरकार का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है ताकि लोग हम लोग को जान पाए कि हम लोग जो हैं वो कानपुर में ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम लोग ऑल यूपी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लंबा मंच है, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, जो हमारा निःशुल्क है, हम लोग जो पाउचेज है हमारे वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जी, इससे हम अपने मेरा नाम डॉक्टर सुभाषिनी खन्ना है। सरकार तो बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। पीछे भी नोएडा में भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरह से इस बार कानपुर में भी हो रहा है और कानपुर के उद्यमियों को और जो छोटे छोटे ये है रोजगार वाले केंद्र है, एनजीओज है, उनको फ्री में स्टॉल दे करके इतने बड़े लेवल में इतनी अच्छी सुविधा के साथ फ्री में स्टॉल दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन है हम लोगों के लिए सरकार की तरफ से। हम लोग जेल में काम करते हैं, जेल के अलावा बस्तियों में और दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं। तो हम लोग जूट के प्रोडक्ट बनाते हैं और बच्चों से मिट्टी का काम, मोमबत्तियां वगैरह बनवाना, ये सब कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, विश्वकर्मा योजना, ऐसे कितनी योजनाएं हैं जिससे कोई भी अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का छोटे से बड़ा रोजगार करना चाहता है। मतलब एक सिलाई घर से लेके ब्यूटी पार्लर से लेकर के वो अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो 5 लाख तक से 40 लाख तक के लोन है। तो आप किसी भी लोन का फायदा ले सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सही नॉलेज की जरूरत है और अपना पेपर वर्क अच्छा करने की जरूरत है। देखिए, आज कानपुर में स्वदेशी मेले का उद्घाटन समारोह हो रहा है, जबकि मेला कल लग गया था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 33 संस्करण 25 से 29 नोएडा में किया गया। ये उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जो अपना ट्रेड शो प्रदेश स्तर का तीसरा संस्करण किया और उसमें 2250 से अधिक स्टॉल लगाए। 500 से अधिक वहाँ विदेशी बायर आए। 80 से अधिक देशों के लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भ्रमण किया और 5 लाख से अधिक का फुटफॉल हुआ। 11,500 करोड़ की इंक्वायरी हुई। इस तरह से एक ट्रेड शो का जो सफलतम कार्यक्रम हुआ, उसी के चलते ये तय किया गया कि पूरे प्रदेश में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन होगा, जो 9 से 18 तक होगा। उसी के क्रम में 75 जनपदों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं,
जिसमें हम अपने जनपद के लोकल उत्पाद को प्रमोट करने के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। जैसे कानपुर में 72 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। सभी एमएसएमईज के हैं, ओडीओपी के हैं, सीएम युवा के हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, सभी तरह के जो उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। तो लोकल उत्पाद को यहाँ लगाया गया है। और जिस तरह से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत में देशवासियों से आह्वान किया है कि लोकल उत्पाद को खरीदें, दिवाली में खरीद होती है। और एक उपहार मोदी जी ने दिया है, जो जीएसटी का रिफॉर्म किया है, जिसमें 2 स्लैब हटाए हैं, 28% और 40% का स्लैब हटा करके अब 12% और 18% का स्लैब हुआ है, जिसमें बहुत सारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो लोगों की थी, या तो वो जीएसटी से मुक्त हो गई हैं या उसका 5% हुआ है। तो इसका भी बड़ा बाजार में असर है, जो लोगों की खरीदारी बढ़ी है। आज जिस तरह से दुनिया के कई देश टैरिफ बढ़ा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं भारत को, तो उसी उद्देश्य से हमारी सरकारों ने ये तय किया है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देना, उनको प्रमोट करना है और उनको अपने देशवासियों से, आपके माध्यम से हम कानपुर वासियों से कहेंगे कि ये मोती झील में बड़ा मेला लगा है, जिसकी शुरुआत है। यहाँ ओडीओपी के भी उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं। और हिंदू धर्म में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा ना होती हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पर मिट्टी के दिए न जलाए जाते हो। वो भी हमारे माटी कला से जुड़े जो लोग हैं, उनके उत्पाद हैं। अगर यहाँ से खरीदारी होगी तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वोकल फॉर लोकल, हमें अपने लोकल प्रोडक्ट पर हम आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे युवा और हमारे क्षेत्र के हमारे लोकल उत्पादक प्रोत्साहित होंगे और उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। उसी उद्देश्य से ये स्वदेशी मेलों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 19 तारीख तक चलेगा, मतलब अभी 9 दिन इस मेले को चलना है। सांस्कृतिक यहाँ प्रोग्राम भी होंगे और तमाम सारे ओडीओपी के और स्टॉल लगाए जाएंगे। तो अपनी जितनी भी जरूरत की सामान हो, जो दिवाली में गिफ्ट देना हो, जो खरीदारी करनी हो, वो इस मेले में आकर के हमारे कानपुर वासी आएंगे, खरीदारी करेंगे। तो हमारे उन परिवारों का लाभ होगा, उन गांव के लोगों का लाभ होगा जिनसे आज हम लोगों को प्रोत्साहित करना, उनकी भी दिवाली अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।